क्या है दिल के रिश्तों को निभाना। मास्टर मोटिफोम, ये रिश्ते जिंदगी भर के लिए। कहीं ना कहीं मेरा उससे प्यार है, वो चीज़ है, वो मुझे इतना उसने वो कर दिया। फिर वो वाली बात भी मैंने कनेक्ट की कि जब तुमने कल वो बात की ना, शायद वो मेरे दिमाग में रह गई, इस वजह से भी वो आई मेरे दिमाग में कि जब तुमने वो बोला ना कि मैं इतने रिश्ते ऐसे थे कि जिनको मैं कभी भी नहीं चाहती थी वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए। वो बात मेरे दिमाग में, दिल में रह गई। और वो उस बेटी का भी शायद वही एक कहीं काइंड ऑफ कनेक्शन है ना उसका, तो वो भी मेरे दिमाग में रह गई। तो मैंने बोला यार, और उठते ही ना मुझे तुम्हारा भी ख्याल आया और उसका भी एक साथ। 5 हफ्ते बोल रहे हैं बाबा, आज तो जाने देना नहीं चाह रहे, मैं क्या करूं? बाबा सेम स्टोरी फिर से रिपीट ना करना बाबा। और हो गया, कुछ नया लाना बाबा, नया लाना। आगे अब हमें भी रुकना है। 5 हफ्ते में रोना नहीं आया, 6 हफ्ते में अब रोना आना चाहिए बाबा। कुछ इमोशनल होके वो भी बाबा, बस मैं तो बात सुनो बाबा, बस इस दफा मुकरना नहीं। इस बार मैंने बोला ही नहीं, इस बार तो मैंने रुकने का फैसला किया। मुकरना नहीं बाबा। अल्लाह बाबा, जब किसी और के लिए खड़े खोदे जाते हैं तो इंसान होता है। बाबा मैंने गड़े नहीं खोदा बाबा, ये मैंने घास खोदी बाबा। बाबा मैंने घास खोदी है बाबा। असली होती तो शायद दिल तो असली है ना बाबा, दिल तो बच्चा है ना जी उस बाबा। दिल को खुला कर दें तो शायद अल्लाह ताला मेरा तो बहुत, मैं तो पूरा घर चला जाए, मैं तो मैं अकेला घर में ना रह। तभी तो मैं तो चाहता हूँ पूरा घर में मैं अकेला हूँ और एक कमरे में ये हो अकेली, एक कमरे में मैं। सुबह गाना बजे, ये कमरे से अपने निकलते हुए आए, जा 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 और आया पूरी दिन पूरी। और हम वो वाला डांस करें जिसमें मैं तुम्हें खींचती हूँ और तुम कहते हो अरे अरे शकूर भाई हटो। सुबह डांस में करके मैंने पकड़ा से करके, मैं उसको पकड़ा, इतने आराम से पकड़ दिए। ये मैं हूँ, मतलब तुम उमी हो और ये मैं ज़ैनब। ये बता क्या करती है, ऐसे करती है। और उसके बाद मतलब मेरी क्या हालत होती है, उसके बाद मैं पीछे रह रहा हूँ और ये हाथ मारती है। अब पता थोड़ी बहुत क्या होता है, हाथ मारती है। इसका कुछ पता नहीं होता, मैं तो दूर रहता हूँ इससे। कितने प्यार से हाथ पकड़ती हूँ तेरा। ये सारे दूर 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 आंखें मेरी खुली होती हैं, मेरी तो आंखें मेरी बंद होती हैं, लेकिन खुल जाती है। मेरी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खोल पहले फिर डांस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शुरू में तुम एक्टिव लेकिन फिर तुम्हारी आंखें ही नहीं खुलती यूं करके आते। अभी आपको नहीं लगता क्योंकि वो अभी खाली है जगह? मतलब मैं द रीज़न वाई आई रिस्पेक्ट हैदर बाबा सो मच इज़ के उन्होंने मेरी ज़िंदगी में वो रोल प्ले किया है एक्चुअली में उन जगहों पे जहाँ मुझे, तुम्हें पता है मैं ना जब मैंने मैट्रिक कर लिया था ना, और तो उससे पहले मैं मूव आउट हो गई थी अपने स्कूल वाले टाइम में, तक मैं मूव आउट हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं अपने लिए कमाती भी थी और मुझे अपना घर भी चलाना होता था, मैं प्रोफेशनली भी काम भी कर रही थी, मेरे पास वक्त नहीं था कॉलेज को परसू करने का। और सभी का मुझे इस बात पे बहुत डांटती थी सभी का, और मैंने अब साथ ही स्कूल अपना फिनिश किया और साथ ही हम कॉलेज गए साथ। तो कॉलेज मैं नहीं गई थी, सभी का कॉलेज स्टार्ट हो गया था, सभी का कि 1 साल हो गया, मैं नहीं गई उस साल। सभी का मुझे बोलती रही, मैंने कहा नहीं 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 नहीं। फिर एक रात मुझे बाबा ने बिठाया और वो मतलब ये सारे मोमेंट्स हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो बाप का वो रोल प्ले किया जो कि अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद मैं वो सारी चीज़ें ना करती। तो उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा बेटा क्या सीन है, क्यों नहीं जा रही हैं आप कॉलेज? और मैंने सोचा भी नहीं था इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि वो बस मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मतलब कि मैं कॉलेज भी साथ जा सकती हूँ साथ, और ईजी है, डिग्री तो है और मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे डिग्री की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि
आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं है ज़रूरत डिग्री की तो आगे मत कीजिएगा, परसू अपनी डिग्री से कुछ मत कीजिएगा, लेकिन अभी आपको कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने उनको हज़ार रीज़न दिए कि क्यों मैंने नहीं जाना, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही कि जाना तो है आपने, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आप जा रही हैं कॉलेज। और शायद पूरी ज़िंदगी में मुझे वो मिला ही नहीं, मुझे किसी ने कहा ही नहीं वो अथॉरिटी, वो कि करना तो है बेटा आपने, अब आपको अच्छा लगे या बुरा। और मेरे ख्याल से यही मैंने मिस किया पूरी ज़िंदगी, क्योंकि मेरे ऊपर कोई था ही नहीं। तो मैंने अब बस अपनी मनमानी की, और मनमानी भी क्या की, अपने लिए वो हर फैसला मैंने लिया जो मुझे लगता था कि बेहतरीन है। लेकिन मुझे कितना ही पता था, जब तक आपके बेटी के स्पेशली सर पे बाप नहीं होता ना, तो वो सारे फैसले कोई भी नहीं ले सकता आपके लिए जिस तरह बाप लेता है। ऐसे ही है। फिर उन्होंने मेरा फॉर्म वगैरह भरा और वो सारी चीज़ें, उन्होंने कहा बेटा तुम कॉलेज जा रही हो कल से। और फिर मैं गई कॉलेज में, मैंने सिलसिला ये जिंदगी का जिसने बस चलते जाना, जिंदगी बस और क्या है, दिल के रिश्तों को निभाना। मास्टर मोटिफॉर्म, ये रिश्ते जिंदगी भर के लिए। कहा चल तू इस यूनिवर्सिटी में आर्ट कर ले, ये वो। बाबा ने बिठाया, बाबा ने कहा सब छोड़ो, इधर आओ घर में, साथ रहो इधर हमारे। और मैं लाइक आई विल बेयर एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू आगे यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग। मैंने कहा नहीं। और जब भी हम रात में बैठते हैं, जब भी मैं जाती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्वर्सेशन, जब भी अपनी बेटियों के बारे में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो सभी का और ज़ायरा की बात करें, वो हमेशा मेरी भी बात करते हैं कि तुम तीनों की तो शादी करवानी है। तो फिर ये वाली कॉन्वर्सेशन भी आज तक मुझसे किसी ने नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बाप नहीं है, और मेरी माँ ने मुझसे ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं की कि कोई पसंद है, शादी किससे करनी है। ये वाली कॉन्वर्सेशन भी मुझसे उन्होंने ही की कि बेटा लड़का सही है होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई और पसंद आए तो कहते बेटा मेरे कोई ज़रूरत नहीं, मेरी मरी हुई शक्ल देखोगी तुम, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, डन नहीं, आप पसंद कर लें। तो कहते चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई नहीं मिलता मैं कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले तेरी होगी, फिर सभी की होगी, फिर ज़ायरा की होगी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो वो कंफर्ट ऑब्वियसली मुझे उन्होंने दिया है, लेकिन वो ही है कि मैं जब महीने में एक दफ़ा जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे सब पे कोई है, लेकिन वो पूरी वही बात है ना। नहीं देखो, तुम्हारी बिल्कुल बेहतर चर्चा वाली बात सही है कि वो एक हद तक वो चीज़ दे पाए, लेकिन वही बात है ना कि उनसे तुम हमेशा नहीं मिलती। मतलब महीने में चले गए, हफ्ते में भी अगर चले गए चलो तो हफ्ते में चले गए, लेकिन एक मैं वो वाली बात कह रहा हूँ कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, मैंने कुछ ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ बेटी घर शादी करके आई और उस लड़के के माँ बाप ने उसको इतनी अपनाइयत दी कि वो अपने माँ बाप जैसा उसको फील देने लगे, और वो लड़की भी फिर वही फील देती है। और मैंने सुना है ऐसी लड़कियों के मुँह से कि हमें ये इतना प्यार देते हैं जैसे हमारे अपने माँ बाप ने भी नहीं दिया। मैंने वो चीज़ भी देखी है। तो मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आपको इंशाल्लाह ऐसा कोई मिलेगा जिसके माँ बाप आपको अपनी बेटी बना कर रखेंगे और उतना उससे ज़्यादा प्यार देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा होता होगा, बाप के प्यार में ये होता होगा, यूँ होता होगा, माँ के प्यार में ये होता होगा। क्योंकि फिर वो आप उनके साथ रह रहे होगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि वो ममता, वो बाप का प्यार होता किस तरह का है। एक आइडिया तो होता ही इंसान को कि किसी को अगर देख लेता है तो वो इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है कि ऐसा ही होगा आपके साथ इंशाल्लाह। रात वाला पोर्टल अच्छा है, सुबह वाला पोर्टल अच्छा है? गुजारे भाई थे बस। सुबह रात वाला तो अच्छा था पोर्टल। रात वाला तो अपना अलग ही था था। वॉइस टॉक नहीं बॉयज टॉक नहीं, बस वो बात है जनरल टॉक। जनरल नॉलेज का मतलब जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। जनरल नॉलेज ही है ये। व्हाट इज पोर्टल बात? पोर्टल ये ज़ैनब बताएंगे। बाबा ज़ैनब बाबा रास्ता दरवाज़ा खुलना। वो भी दरवाजे खुलता है। हाँ मूवीज में दिखाते हैं ना, पोर्टल खुल गया तो आप इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। डिवाइन जन्नत। मार्वल की मूवीज बहुत देखी हुई हैं। चिड़िया, बटरफ्लाई फिर आ रही होगा। बाप का वो प्यार जो कि एक बेटी को बाप दे सकता है, मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से इतनी जो रूठ जाती हूँ ना बात पर, तुम्हें जिससे मसला भी है कि मैं क्यों इतना रूठ जाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे अल्लाह ने ऐसे दोस्त दिए हैं ज़िंदगी में जो मुझे, चाहे मैं 100 दफ़ा रूठूँ ना, मुझे पता है कि ये नहीं जाएगा बॉस कहीं भी, इसको ये मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो मुझे उतना समझते हैं कि ये तो चाहिए ज़िंदगी में।
रूठ जाएगी तो मना लेंगे उसको, चाहे 100 दफ़ा रूठे तो 100 दफ़ा मना लेंगे। तो वो क्योंकि मुझे बाप से नहीं मिला, बेटियां बाप से ही तो रूठती हैं सबसे ज़्यादा, तो मुझे अपनी दोस्तों में मिला है वो कि मैं जितनी दफ़ा रूठूँ मेरे दोस्त मुझे मना लेते हैं। आज भी मैं अगर किसी बाप को देखूँ ना, मैं जब जा रही होती हूँ, रास्ते में होती हूँ, रोड पे होती हूँ, मैं किसी बेटी को देखूँ उसने बाप को ऐसे पकड़ा होता है और बाप ऐसे बाइक चला रहा होता है, सुबह सुबह के टाइम में स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, मैं देखती हूँ और मैं देखती रहती हूँ बस। लाइक उस मंज़र को मैं अपनी आंखों में कैद करना चाहती हूँ, जो मंज़र शायद मैंने कभी नहीं गुजारा, और वो एक खूबसूरत फीलिंग है। नहीं भाई, बाप का साया अलग ही होता है। मतलब आप दुनिया में कुछ भी कर लो ना, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ ना तो मुझे वो सुकून है कि मेरा अब्बा वहाँ पर है, अम्मी होंगी वहाँ, अब्बू हैं वो देख लेंगे सब कुछ। अगर समझो अब्बू 80 साल की हो जाएंगे ना तो मुझे एक ढारस होती है अब्बा से कि अब्बा है मेरा बेटा, भी कुछ भी कर लूँ ना मेरा बाप है, मैं उसके पास जाऊँगा, बोलूँगा अब्बू क्या हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वो अलग ही चीज़ है, वो ढारस ही अलग है। जब आप थोड़े से वो हो जाते हो कि मेरे जो है ना सपोर्ट चला गया, तो मैं यही बोलता हूँ कि हमने अब्बा की बहुत बार चीखे भी हैं, मतलब किसी बात पे अपनी ही किसी बात पे चीखे भी हैं, चीख कर बात भी की है, कभी चिड़े भी हैं, कभी भी किया है। तो ये भी अब मुझे खल रहा है कि मैंने क्यों किया। मैं अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। मैं अपनी माँ के कंगन इसलिए रोज़ पहनती हूँ क्योंकि यार उस औरत ने क्या नहीं किया मेरे लिए, क्या नहीं किया यार। वो बाप भी बनी है, वो भाई भी बनी है, वो माँ का किरदार भी उसने अदा किया, उसने सब किया मेरे लिए ज़िंदगी में और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आज भी जब मैं लड़ती हूँ ना, मुझे इतना प्राउड होता है अपनी माँ पे कि मेरे मुंह से कभी एक लफ्ज़ ऐसा नहीं निकलता कि किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि वो मेरी माँ बोलती है मेरे अंदर से, मैं नहीं बोलती। वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ का किरदार है। राशन तो सही है, 725 का कैलकुलेटेड था। हाँ बस सही है, इतने नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं या कुछ ज़्यादा आ गया, चीनी भी कम कोई भी ना रिश्ता हो, 4 मिनट अकेले रिश्तों में मैं कहता हूँ घर के स्टार्टिंग में और घर में भी मैं घर में कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि अल्लाह ने सहन दिया था उसके लिए। हाँ तो मैं एक तो मुझे आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करा सकते। आपको अगर कोई भी काम करवाना ना, हम 2 प्यार के बोल बोलो इसके, और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा जान ले लेंगे, ज़बरदस्ती हो गए हो ही नहीं पाएगा, क्या कर लेगा। तो जब उसने मैंने कहा ना भाई तू क्या कर रहा है, उसने बताया कि ऐसा नहीं ऐसा यूँ नहीं, मैंने कहा मैं तो उसमें से ये बोला भाई पहले वीक में मार लिया। मैंने कहा ऐसा क्या करूँगा, तू है तो ऐसे बहुत डाउन हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है पहले वीक प्लीज म्यूजिक लगवाओ ना, दूसरे तमाशा तीसरे सॉन्ग लगाओ ना, मसला तो नहीं है ना। एक बार जरा एनर्जी आएगी। He wants रच के नहीं कि मैं हाँ तो कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, जैसा कि मैं कह रही थी। किससे बात करूँ समझ नहीं आ रही, क्या बात करूँ ये भी नहीं समझ आ रही। सेम बातें सेम चीज़ें, एक बंदे से पता कितनी भी बात कर सकता है। तो मैं एप्पल काटना एंजॉय कर रही हूँ और अब पता है आप नहीं बता सकते, सॉरी आप बोल नहीं सकते। कन्वर्सेशन में मैं बुरी हूँ नहीं, ऐसा मैं कहती हूँ। तो अक्सर चीज़ों में मैं बुरी हूँ नहीं, पता नहीं मैं क्यों कहती हूँ। खुद को बार बार बेवकूफ़ कहना और पागल कहना और कमअकल, उसके साथ मतलब खुद को मतलब कभी क्रेडिट नहीं दिया किसी चीज़ के लिए, पता नहीं क्यों। तो आज का दिन यही सोच के गुजर रहा है कि हाउ टू चेंज माई सेल्फ। और काफ़ी डाउन भी फील हो रहा है। बस यही स्माइल भी नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं मैं स्माइल नहीं करना चाहती, मैं करना चाह रही हूँ पर मेरे दर्द हो रहा है। ज़्यादा स्माइल करती हूँ मेरे दांतों में दर्द होती है, तो बेचारी मैं कुछ सॉरी एक्चुअली खुद को बेचारी कहूँगी, बेचारी फीलिंग आएगी। तो गॉसिप चाहिए, गॉसिप दूँ भाई। सेम चीज़ें एक्चुअली, इसने उसकी बुराई कर ली, उसने इसकी बुराई कर ली, यही चलता है। जिस ग्रुप के साथ बैठ के उसकी हाँ में हाँ मिला लिया। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरे में हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि नहीं तुम गलत हो, बस ज़रूरी नहीं है, मतलब क्या मैं क्यों किसी और की लड़ाई क्यों लड़ूँ, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब अगर आपका एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ आर्ग्यूमेंट है तो आप लोग कर लो ना, मैं क्या बोलूँ अब। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकती हूँ वाज़ेह तरीके से और अगले को कह सकती हूँ कि आप गलत हैं, फिर भी चुप रहती हूँ। ये चीज़ मुझे चेंज करनी चाहिए, है ना। मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब जब हमने कल व्यूज़ वगैरह देखे, फैंस वगैरह देखे। अबे यार हम बात कर रहे हैं हाँ, तुम लोग गाओ। बात करें, मैंने कहा मेरा नाम आया था। तुम्हारा नाम यूँ आया था, निकालने में नहीं आया था, तुम्हारा नाम यूँ आया था, तुम्हारा नाम ये इसलिए आया था कि यार जन्म जब स्टार्ट में की तो वो उसके अंदर एक कारण था उनका इस स्पीक में जन्म का वो बहुत पॉजिटिव हो गई। ये नाम आया, निकालने वाला नाम नहीं आया, जाना चाहिए क्या वो सारा काम। अच्छा मुझे नहीं, मैंने ये भी नहीं लगा, मैंने कहा था यार तो गेम मुझे समझ नहीं आया, जैसे कि तुम लोगों को मेरा गेम समझ में नहीं आया और इवेंट भी मेरा कोई गेम है भी नहीं। जीत गया आगे पहुंच गया, नेक्स्ट वीक के लिए तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा, मैं खुशी में, क्योंकि तुम लोगों को वहीं से आइडिया हो जाना चाहिए। जब काशी भाई जब जा रहे थे मैं कितनी खुशी बैग लेने अंदर भागा, कोई आंसू या कोई कुछ। अच्छा मेरा भी शुरू से कोई गेम नहीं था, मैं एक्शन का रिएक्शन देती थी, लड़ाई भी मैंने की, अब सब अच्छे हैं मैं भी अच्छी हूँ, यही मेरा गेम है कि जो मुझे मिलेगा मैं बस अभी मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ कि सब मेरे साथ अच्छा है, तो मैं कैसे नेगेटिव हूँ। सैफ के साथ अभी भी नहीं बन रही, उसके साथ फड्डे की वाली चीज़ें, यही मेरा गेम है कि लेकिन जो अब मुझे सीन जैसे ट्रीट करेगा मैं उसको वैसा जवाब दूँ। ऐसे ही। लेकिन एक चीज़ जो मैंने जो नोट की और जो गलतियाँ भी की हैं कि आपने खुद ही उसको शेर बनाया। हाँ मैंने तो नहीं बनाया, हाँ इन सब ने। मैं क्यों नहीं बोलता, मैंने अभी बोला, मैं बोलने के बाद मैंने कहा भाई अब मैंने ये क्या बोला। रजिस्टर करवा दिया। तो ये सीखने में तो आवाज़ सबसे ऊँची मेरी होगी। जेलिस हो रहा है ये जेलिस हो रहा है मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, ये जेलिस हो रहा है। अब नहीं करेगा ये ड्रामा देखा था किसी ने? वो हमने ही अगर वोट आउट का ऑप्शन आया मैंने पहले नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा। तो फिर प्लानिंग करेंगे ज़ैनब को निकलना चाहिए, क्यों नहीं कर वजह नाम लिया जाए। वजह तुमने ये नहीं पूछा, वजह नहीं बताओ इसमें यही कि सारे नियम का तो इसलिए कि हर बार वोट से बच जाती है और मेरा इसलिए स्ट्रॉन्ग है। तुम दादानिया कवल बन चुकी थी तब तक। मैं दादानिया कवल व्हाट द, तो तुम बस से कहाँ जा रही थी भाई? मैं लाहौर जा रही थी, लाहौर से मुझे इस्लामाबाद जाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के पास। तो बस से कौन जाता है? क्योंकि मुझे रात के 12 बजे मुझे आई वांटेड टू हैव फन। अकेले कोई फन नहीं होता इस मुल्क में, ऐसा मुल्क है जहाँ पर लड़कियों का अकेले कोई फन नहीं हो सकता। नहीं मैं यही प्रूव करके रहूंगी कि मुझे अकेले फन करना है और मैं नहीं आप प्रूव करें, मैं कह रहा हूँ आप तो कुछ चीज़ें आप चाह रहे होते हैं लेकिन इन्वायरमेंट और लोग जो है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत उस पर वो किया कि बेटा तूने कर लिया अपना पॉइंट प्रूव कि तू अकेले सब कर सकती है, क्यों करती है अपने साथ ही है। लेकिन मैं करूँगी यार जब तक है जाने जहाँ। देखो इंसान को कॉशियस भी होना चाहिए, मतलब वही बात है कि मैं ठंड सर्वाइव कर सकता हूँ लेकिन मैं अंटार्कटिका पे नहीं घूम सकता ना, वो वाली बात है कि मैं हूँ कर सकता हूँ मैं सर्वाइव, लेकिन माहौल को भी समझा जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने साथ नुकसान ना कर दें इस चक्कर में। इस पॉइंट बहुत प्रूव कर चुकी हो, यहाँ बैठी हो, इससे बड़ा पॉइंट क्या है कि अपने बलबूते पर यहाँ बैठी है, इससे बड़ा क्या पॉइंट है। हम तो चलो हमें नहीं जानता, कोई हम ऑडिशन देकर आए, ऑडिशन में पास हो गया, उन्होंने कुछ देख लिया कि इसमें कुछ होगा तो कर दिया, लेकिन आपको तो बुलवाया है, इससे बड़ा क्या पॉइंट होगा कि आप हमारे शो में आएँ। ये भी उनकी ऑब्वियसली वो करम नवाजिश है कि उन्होंने ये सोचा कि मैं आके नहीं वो इसलिए सोचा ना क्योंकि आपने अपने आप को बनाया है उस तरह, आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, नुमायाँ की है दुनिया के आगे, आप उन हज़ारों लड़कियों की आवाज़ हैं, तभी तो उन्होंने बोला कि भाई चलो ये हम चाहिए कि ये हमारे शो में है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको कोई बुलाता है कहीं तो वो आपसे एक उम्मीद लगाए बैठा होता है कि
ये इनको लोग देखते हैं, इनकी वजह से हमारा भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा चीज़। नहीं, मेरे ख्याल से वो मुझे मेरा इस शो में उनका भी मेरे ख्याल से बुलाने का मकसद यही था, नॉट दैट आई हैव एन ऑडियंस, को इससे ज़्यादा ही तो नहीं होगी मेरी ऑडियंस, It's not about ग्लोबल ऑडियंस है, बट वही कि वो कैरेक्टर जो शायद और भी लड़कियां शो में हैं, डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, बट लाइक मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया, वही रीज़न बहुत अलग, हाँ, कि एंड सेकेंडली देखो आप कोई कहीं पहुंच चुके होते हैं ना, तो आपको एज अ चीफ गेस्ट क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आप आएंगे तो लोगों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि अरे ये आए यहाँ पर, ये आए, तो वो भी एक फैक्टर है, और लोग देखना चाहते हैं तुम्हें, तभी तो तुम्हें बुलाया भी है, ऐसे थोड़ी आ जाता है। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है मुस्लिम, के मेरी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों से मुझे रोका गया है, या फिर मुझे वहाँ कमज़ोर समझा गया है या बनाया गया है, वहाँ मैं वो किसी और के साथ ना होने दूँ और मैं उन सब की आवाज़ बनूँ। और मुझे लगता है शो में भी वाई आई एम सेटिस्फाइड इज़ कि मैं जहाँ हालांकि मुझे बहुत लोगों ने रोका भी कि तुम्हारा ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए, तुम ये कार्ड प्ले कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, लेकिन जो मैं हूँ मैं वो हूँ, और मैं जिस चीज़ के लिए स्टैंड लेती हूँ हमेशा वो लेती रहूँगी, एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। क्योंकि मैं कुछ तो मुख्तलिफ है ना, ऐसे तो मैं भी वही होती, लेकिन कुछ तो मुख्तलिफ है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी अम्मा ने कहा था ख़त में यही कि जब ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देख ली हैं तो ये क्या है। ये तो है, मेरी अम्मा को सब पता है, अम्मा नोज एवरीथिंग। अम्मा knows everything. अम्मा knows everything. अम्मा नोज एवरीथिंग। अम्मा भी मेरी तड़प रही होंगी कि जल्दी मैं आऊँ यहाँ पर, नहीं आऊँ। कसम से अम्मा से तो ये लोग क्यों बाहर मेहंदी का फंक्शन लगाया हुआ है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब मुझे इस घर में वो आओ हम अपनी डांस रूटीन प्रैक्टिस करने जो उस दिन कर रहे थे। क्लियोपैट्रा मैं मुंह देखो चीकू भाइयों ने, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं, मैं देखा, मैं फिर मैं चक्कर चीकू भाई कह रहे हैं या बाहर चले फिर घर के मुद्दे में शामिल होने। घर का कोई मुद्दा है, चेक करके आते हैं, है तो नहीं वैसे। नाज ने मेहंदी का फंक्शन लगाया हुआ, सैफ की मेहंदी मेरा ख्याल से। वो वहाँ का गाना कौन दो सुनो, सात समंदर पार का, अच्छा, दुबई का, सात समंदर, दुबई का सारे हाँ वो वाला। गाना है, हरकतें नहीं करनी है, हरकतें ज्यादा कर रही है, गा कम रही है। पे एक मिनट सब्र करो ना। दिल फरेबी कुछ बोल भी भाई। आसमानी। अच्छा ये वैसी लगती भी है ना थोड़ी सी। तुम्हें कहा है किसी ने? मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ कहते हैं आप तो लगती तो नहीं हो पाकिस्तान। मोरक्कन लगती है मुझे। अरे तुम कहाँ से लगती? मेरी एक दोस्त थी मोरक्कन, दुबई में मिलने आई थी। खोलती है ना, लगती है, अरे ये तो लाहौर से आई है। सेम। यही तो टैलेंट है हमारा। और वो जब उर्दू में बात करती अभी आप लोगों ने मेरा खूबसूरत लगती थी। एक्सेंट सुना है, बाहर जाके आप तुम मेरे यार पास कभी की बात अपने एक्सेंट में आऊंगी। रोज हर महीने आया करो, ठीक है? बड़ा टिकट भेज दिया करो, आ जाऊंगी। हर महीने आया करो कि No one talks to me. अंबानी दी थी हमें। Basically. So I talk. I talk like आप दुबई जाए ना, इतनी पुठी सीधी इंग्लिश बोले। अला तांग तिक तिकर तांग मैं भी घुटने में दर्द होता है तांग तिक दे तिकर तांग तिक तिकर तांग तिक तिकर तांग तिक दे। तो घर का माहौल, इधर आइए चीकू भाई, नीचे आ जाइए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो, आप मुझे नहीं देख रहे क्या चीकू भाई? और बाहर चले, मुझे देख नहीं रहे वो, उनको बोलो मुझे देखें। इसको देख लें भाई प्लीज़, इसको देख लें, इस हमारे वजीर को। नहीं देख रहे ना? नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे,
मुंडी हिला मुझे देखा 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 मुझे देख रहे हैं एक्चुअली मैं जहाँ जा रही हूँ ये देखें देख रहे हैं ना देख रहे हैं तो देखने तो दो क्यूट एवाज ऐप पे जाके आपने इसी तरह जो है वो मुझे वोट कर देना है और अब मेरी तरफ आ गए आप जो है वो टिकटॉक पे जा सकते हैं अंदर तमाशा एयरवाई डिजिटल और वहाँ जाकर आप दिए गए लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ जाके भी आप मुझे वोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीकू भाई की मैं फेवरेट हूँ और वो ये लव शो जो आपने किया ना लव शो है ये लव शो है और कुछ भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ लव शो है। हो गया वोटिंग मुझे दिखाओ और जलाएं इसको थोड़ा सा। चीकू भाई मुझसे मोहब्बत खत्म हो गई लगता है आपको हैं अब मेरी तरफ भी देख लें शिमी 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 या चीकू भाई शिमी 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 चीकू भाई मुझे नहीं देख रहे चीकू भाई मुझे देख लो कैसा लग रहा है चीकू भाई मुझे तो देख लो ये नहीं देख रहे तुम वो देखो अभी भी तुम ही देख रहे तानिया सैड हो गया मैं तुम्हारे हैं एक दिन सैड हूँ मैं कि जो कुछ मुझे चीकू भाई नजर करम फरमाई नहीं रहे मुझ पे अब देख रहे हैं हट जाओ नीचे हो गए हो हट जाए लेकिन तुम मेरे बीच में हो तुम मेरी लाइन काट रहे हो मेरी वाइफ काट रहे हो मेरी वॉइस काट रहे हो मेरी लाइमलाइट काट रहे हो तुम। मैं डांस करती हूँ तो मुझे बैठ के देखो कैसा गाना गाओ मेरे लिए ऐसे थोड़ी ना। आज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पहली बार 7 हफ्तों में ये घर बहुत सूना लग रहा है किसी की आवाज़ नहीं आ रही कोई शोर नहीं कर रहा कोई लड़ नहीं रहा वाकई में ये घर बहुत सूना लग रहा है 11 लोग भी लग रहे हैं कि कोई है ही नहीं घर पे और सब ने जितना टैलेंट था उसका पिटारा खोल के रख दिया सामने तो अब जब भी मैं किसी को वहाँ बुलाता हूँ कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूँ वही तो जो बोला था मैंने। तुम तो वैसे भी कर रही हो ना डांस तो सिवाय इनके और मेरे मुझे लगता है कि कोई भी अपना पिटारा खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। सब कह रहे हैं अरे बाहर जाके खोल देंगे तो फिर बाहर जाओ ना जल्दी बाहर जाओ हमें टॉप 2 बनाओ हमें टॉप 2 बनाओ हम लोग हम ट्रॉफी दे दो हम चले जाएंगे बाहर लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक पूरा पिटारा खोलेगा नहीं समझा क्या दानिया कवाल। यार गाना गाओ तो ना यार तुम मेरी एक तो पूरा वो काट दिया उसके बाद आने भी नहीं दे रही तो घर का माहौल बहुत ही संजीदा हो चुका है और सर्द भी है बहुत सी संजीदा और सर्द और एसी बंद जो हुआ है तो गरम गरम थोड़ा माहौल बड़ा है लेकिन वाकई में बहुत देखे ना सुन सन्नाटा भी देखिए 1 2 3 4 5 बहुत मेरे साथ भी बैठना भी नहीं पसंद करता सच बताऊं और हो सकता है मैं दूसरे तीसरे चौथे वीक में बाहर हो चले जाते हैं। अगर उस पर्सपेक्टिव को देखेंगे जितना आप चीखोगे बोलोगे उस हिसाब से तो मैंने